सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब। प्रिय सज्जनों, सत्य पुरुष कहते हैं ज्ञानी गुरु ही कीजिए। साहिब कहते हैं ज्ञानी गुरु ही कीजिए, बहुबंधन मिट जाए। ज्ञानी गुरु ही कीजिए, बहुबंधन मिट जाए। देकर सैन शब्द की गुरु अविगत भेद बताए। हे प्रिय सज्जनों, ज्ञानी और विवेकी अनुभवी गुरु करना चाहिए जो अविगत भेद बताते हैं। अविगत भेद का कारण यह है कि सैन और शब्द ज्ञान और विवेक देते हैं। ज्ञान के द्वारे घट का अंधेरा दूर होता है। विवेक के द्वारे हम आत्मा तत्व को चीन के परम तत्व परमात्मा के दर्शन करते हैं। प्रिय सज्जनों, गुरु बिन तो ये मिलना महाकंठन है। गुरु बिन मिलना महाकंठन है। और ज्ञानी गुरु की प्राप्ति जब होती है, विवेकी मान पुरुष गुरु की प्राप्ति होती है, तब तो हमें सारी ही वस्तु की प्राप्ति हो जाती है। प्रिय सज्जनों, तब हमें सारी वस्तु की प्राप्ति होती है। और ज्ञान के द्वारे शुभ अशुभ कर्म जिज्ञासुगृह आश्रम के जितने कार्य है, व्यवहार है, सभी हम ज्ञान के द्वारे करते हैं। और शुभ अशुभ कर्मों को भी जान लेते हैं। और विवेक के द्वारे हम आत्मा को चीनते हैं। विवेक बिन तो आत्मा चीनी जाती नहीं है। पांचों पदार्थ सिद्ध है तो सब वस्तु की प्राप्ति होती है। और पांचों ही वस्तु की प्राप्ति हमें सद्गुरुदेव कराते हैं। जीव को जागृत नाम करता है, सुरता को जागृत शब्द करती है, करता है। बुद्धि को जागृत अनुभव करता है। मन को वश में ज्ञान करता है। सोई आत्मा को विवेक के द्वारा जगाया जाता है। प्रिय सज्जनों, यह रास्ता जो है वह हमें सद्गुरुदेव से प्राप्त होता है। पांचों सोए अचेत है ताको ले जगाए। साहिब कहते हैं पांचों सोए अचेत है ताको ले जगाए। जा गुरु के चरण में भिन्न भिन्न कहे समझाए। ज्ञान बिना मन अचेत है, शब्द बिन सुरता अचेत है, नाम बिन जीव अचेत है, अनुभव बिन बुद्धि अचेत है, और विवेक बिना आत्मा अचेत है। इनको चेतन करने के लिए ज्ञान, विवेक, अनुभव और गुरु नाम स्मरण की जरूरत होती है। तभी यह पांचों ही जागृत हो जाती है।
और इनको जागृत करने के लिए हमें सदगुरुदेव के चरण द्वारे जाना पड़ता है और जाना चाहिए। मानव तन धार के गुरुमुख सुनान ज्ञान। साहिब कहते हैं, मानव तन धार के गुरुमुख सुनान ज्ञान, कहे कबीर विचार के कैसे हो कल्याण। मानव की देह धारण की है और गुरु के मुख से ज्ञान नहीं सुना है, गुरु के सत्संग में नहीं गए हैं, गुरु के चरण कमल में बैठ के उनका भजन और स्मरण नहीं किया है, उनके सत्संग में नहीं बैठे हैं, उनके शब्द और वचनों में लीन नहीं रहे हैं, उनकी दी हुई वस्तु पर हम स्थिर नहीं हैं। प्रिय सज्जनों, तो हमें कोई वस्तु प्राप्त होने वाली है नहीं, तो हमें कोई वस्तु प्राप्त होने वाली है नहीं, और हमें इन सभी वस्तुओं की प्राप्ति करने और वस्तु की प्राप्ति करने के लिए सदगुरु देव के चरण द्वारे जाना पड़ेगा और उनके नाम और स्मरण भजन और ज्ञान और विवेक में लीन रहना पड़ेगा। अपने ही देह के अंदर सर्वे वस्तु की प्राप्ति है और सारी वस्तु है, तथा कारण यह है कि जब तक हमें गुरु की प्राप्ति नहीं है ता तक हमें कोई वस्तु दृष्टि में आती नहीं है, कोई वस्तु की प्राप्ति होती नहीं है, कोई वस्तु हमें नजर में नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? कि ज्ञान और विवेक रूपी हमारे पास दोनों नयन नहीं है। ज्ञान और विवेक ये दोनों ही नयन हैं जो हमारे पास है नहीं, और गुरु बिना ये वस्तु मिलती नहीं है। जैसा साहिब कहते हैं, ज्ञान विवेक दो नयन हैं और सदगुरु से पाले। सत्य पुरुष कबीर कहते हैं, ज्ञान विवेक दो ही नयन हैं, सदगुरु से पाले। देकर सैन शब्द की गुरु भिन्न भिन्न कहे समझा दे। गुरु ज्ञान और विवेक दो नयन सदगुरु से हमें प्राप्त होता है, और हम गुरु के चरण द्वारे बैठ के जिसी प्रश्नों का उत्तर हम पूछते हैं, गुरुदेव से विनती करते हैं और पूछते हैं, तो गुरुदेव हमें भिन्न भिन्न प्रकार से वह एक प्रश्न का उत्तर अनेक प्रकार से हमें समझाते हैं और भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते हैं, तब हमारे समझ में आता है। साहिब कहते हैं, सदगुरु बड़ा ज्ञानी है जो भिन्न भिन्न कहे समझाए। सत्य पुरुष कबीर कहते हैं, सदगुरु बड़ा ज्ञानी है जो भिन्न भिन्न कहे समझाए। कर्म बंधन से मुक्त करे गुरु सिद्ध ही राह बताए। सदगुरु इतना ही अनुभव विवेकी ज्ञानी है जो हमें भिन्न भिन्न कर समझाता है, और सैन ऐसी समझाते हैं जो हमारे सर्वे ही भ्रम मिट जाते हैं, सर्वे अंधारा मिट जाता है, और हम उनके नाम और स्मरण भजन में लीन रहते हैं, और सदा के लिए उनके स्मरण और पद की प्राप्ति करने और उनके स्मरण और नाम करने से ही हमारे इसी देह जीव का उद्धार होता है।
समझ लो प्रिय सज्जनों, जितने भी हमारे संत श्रोमणी हैं, हमारे पूजनीय संत है, वह आप में आप ही परिपूर्ण है, आप में आप ही ज्ञानी है, आप में आप ही विवेकी है। परंतु ये जानना चाहिए कि वह इतना भजन क्यों करते हैं, इतने स्मरण क्यों करते हैं, इतनी खोज क्यों करते हैं, इसका कारण क्या है। प्रिय सज्जनों, इसका कारण क्या है कि इतनी खोज संत जिन करते क्यों हैं। एक ही वस्तु के लिए, यह देह मिलनी महाकठिन है। वह भजन कमाते हैं ईश्वर निर्बंधन निरेकार के, और उनके मन की एक ही बात है, हे प्रभु मोहे मानव जन्म बारंबार देना, मैं बारंबार आपका नाम सिमरण और भजन करता ही रहूंगा। इसी देह के लिए भजन करते हैं प्रिय सज्जनों, इसी देह के लिए भजन करते हैं। मानव की देह और संतों का शिवरूप, यह मिलना महाकठिन है। तो हमारे संत जी ने जो भजन करते हैं, आप में आप वह परिपूर्ण है। वह एक ही वस्तु की प्राप्ति के लिए करते हैं कि मानव की देह मिलनी चाहिए और आपके नाम स्मरण भजन की हमें भेंट मिलनी चाहिए, जो हम हर जन्म में संत का रूप हमें प्राप्त हो और आपकी भक्ति में हम लीन रहें और आपका नाम और स्मरण करते रहें, और माता पिता गुरु संत की सेवा करके और हम इसी जगत को उद्धार करें और जगत को चेतन करें और जगत को बंधन से मुक्त करें। हे प्रिय सज्जनों, यह मानव की देह इतनी अमूल्य है, जिसको हम जान नहीं सकते हैं। अगर इन मानव की देह को जान जाएं, तो आप में आप ही गुरुदेव की दया से हम परिपूर्ण हो जाते हैं और हर वस्तु हमारी जागृत हो जाती है। सदगुरु बारंबार क्यों कहते हैं गुरु चरण में जाओ, गुरु चरण में जाओ, गुरु चरण में जाओ? क्योंकि उसे जागृत करने के लिए, उसे चेतन करने के लिए कहते हैं कि गुरु चरण में जाएगा तो जागृत हो जाएगा, चेतन हो जाएगा और अशुभ वस्तु को त्याग करके और शुभ वस्तु की प्राप्ति करेंगे। मोह, अभिमान, अहंकार और लोभ, मोह, हर्ष, शोक, दुविधा और भ्रमणा का विनाश हो जाएगा और सतपथ की प्राप्ति के लिए सत की राह पे वह चलेंगे। इनके लिए बारंबार सदगुरु देव चेताते ही रहते हैं, चेतन ही करते रहते हैं, जागृत ही करते रहते हैं। हे प्रिय सज्जनों, जब तक हम गुरुदेव के चरण नहीं जाएंगे तो हम जागृत कैसे होंगे, चेतन कैसे होंगे, नाम स्मरण कैसे करेंगे, गुरु विवेक और ज्ञान में लीन कैसे रहेंगे, और मन बुद्धि जीव आत्मा और स्थिरता हमारी स्थिर नहीं रह सकती है। जब तक हम गुरु के चरण नहीं जाएंगे तो ये स्थिर नहीं रह सकती है। इनका तो एक ही उपाय है, सदगुरुदेव के चरण द्वारे जाओ और उनके नाम भजन और स्मरण में लीन हो जाओ और उनके ज्ञान और विवेक में लीन हो जाओ और अपने आप को परख के और परम पदार्थ की प्राप्ति कर लो। हे प्रिय सज्जनों, परम पदार्थ की प्राप्ति कर लो, जिससे आपको सर्वे ही वस्तु की प्राप्ति होती है और आप सर्वे ही बंधन से मुक्त हो जाओगे। गुरु बंधन को मिटा देता है। जो कोई गुरु चरण में जाए, गुरु बंधन को मिटा देते हैं, कोई गुरु चरण में जाए। सदगुरु दीन दयाल है, जो सत की सहन सुनाए। जो भी गुरु के चरण में जाते हैं वह बंधन से मुक्त हो जाते हैं और अपने चरण कमल की दया से वह सत की सहन सुनाते हैं और सत्य रास्ता बता करके और सत की राह दिखा देते हैं। सदगुरुदेव ऐसा परोपकारी है।
वह जाति नहीं पूछता, पाति नहीं पूछता, नाम ठाम गांव पूछता नहीं, कुछ भी नहीं पूछता है। वो तो दया की दृष्टि से, अपने चरण कमल की दया से वह उसे सीधे रास्ते पे लेके जाता है और सत की राह बताता है और सत की ही शैन सुनाता है। हाँ हाँ, सत की ही शैन सुनाता है। हे प्रिय सजनों, तब वह सत के रास्ते पे जाते हैं और सत की प्राप्ति करते हैं और सत्य शब्द में वह लीन हो जाते हैं। हे प्रिय सजनों, ऐसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए ज्ञान, विवेक, वैराग, अनुभव, सैन, शब्द, गुरु, समरण, भजन और वाणी, इन सबको प्राप्त करने के लिए हमें सदगुरु के चरण कमल के द्वारे जाना पड़ेगा और सदगुरु के चरण वंदना में बंदगी करके, चरण वंदना करके, और हमें उनकी सत्संग और उनके शब्द और ज्ञान की प्राप्ति करनी होगी। प्रिय सजनों, भाई थोने उकाय रोकाऊं, बकरी लेने जाओ उठाऊं। प्रिय सजनों, ये जो संसार की वृत्ति है, इनकी संसार की वृत्ति को त्याग दो। संसार की वृत्ति को त्याग दो और अपने कर्म के बंधन को सदगुरु के चरण जाकर के और इस बंधन को मिटा दो। जैसे साहिब कहते हैं, देह बिन देह विदेह ब्रह्म व्यापिक, देह बिन देह विदेह ब्रह्म व्यापिक, प्रकाश भये चौ ओरा। कबीर ज्ञान सिद्ध बतावे और काटे कर्मन का डोरा। देह बिन देह सतगुरु देव है और विदेह ब्रह्म व्यापिक उनके शब्द और विवेक ज्ञान है, जिनकी हम प्राप्ति, जिनके स्मरण, उनके भजन, उनके नाम और स्मरण में लीन रह के और हम अविगत की प्राप्ति करते हैं, निर्बंधन निरेकार की प्राप्ति करते हैं, अविगत पुरुष अविनाश की प्राप्ति करते हैं और सत पद भक्ति में लीन होके और हम परम पद की प्राप्ति कर लेते हैं। प्रिय सजनों, खोज करो सत शब्द से, बिन खोजे कुछ ना है। खोज करो सत शब्द से, बिन खोजे कुछ नाए। हीरो गमाए हाथ से, फिर काहे भटकाए। हीरो गमा करके भटके क्यों, फिर क्यों भटक रहा है। हीरो तो गमा दिया तो फिर भटकता क्यों है। फिर ये हीरा है देह मानव की, शब्द बिना ये देह किसी काम की नहीं है। हे प्रिय सजनों, शब्द बिना ये देह किसी काम की नहीं है। पति बिन स्त्री सुहावनी नहीं लगती, श्रृंगार पहन नहीं सकती है। चंद्र बिन रात अधूरी रहती है, फूल और फल पत्तों बिन दरख्त अधूरा रहता है। ये प्रिय सजनों, ऐसे गुरु बिन ये देह भी अधूरी और विधवा लगती है। जैसे साहिब कबीर एक भजन में कहते हैं, प्यारी में कहते हैं,